प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहने का मतलब लाभ और हानि। क्या हो गया? लाभ और हानि। लाभ और हानि। अब इसमें एक टर्म आता है क्रय मूल्य। क्या होता है लाभ और हानि में? कहता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कहे तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस वस्तु का वो क्रय मूल्य हुआ। नहीं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। अगर आप एक पेन 10 रुपया में खरीदते हैं तो इस मतलब आप क्रय मूल्य 10 रुपया पेन। वही विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य सेल प्राइस। जिस दर पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। अगर कोई पेन 10 रुपया में खरीदे उसे 15 रुपया में बेच दिया गया तो 15 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, 10 रुपया क्रय मूल्य। अब कहता है एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य जिस मूल्य पर यानी निर्माण करने में उनको जितना लागत लगा, जितना मूल्य लगा है, जितना रुपया लगा वो क्या होता है? लागत मूल्य। अब इस लाभ को कैसे परिभाषित करें? जब हमारा विक्रय मूल्य, यहां समझने वाली बात है, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा। यही एसपी लेस देन सीपी होगा तो इसका मतलब क्या होगा? हानि होगी। मेन यही है सीखने की बात कि लाभ कैसे होगा। जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य कम हुआ तो क्या होगा? हानि। सपोज दैट एक ये मार्कर आप 30 रुपया में खरीदते हैं और 25 में बेच देते, इस मीन्स क्या हो गया? यहां हानि होगी। कितने का? 5 रुपीज का। अब यही मार्कर आप 30 रुपया में खरीदते हैं और 35 रुपया में बेच देते, इसका मतलब क्या हो गया? 5 रुपया का लाभ हो गया। अब इसमें सेंस में प्रतिशत में कैसी बात होगी? इसीलिए हम लोग एक प्रश्न देखते होंगे, लाभ बराबर होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। अब इसी बात में जब हमारी बात हानि की बात है तो हानि में क्या होगा? हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा। हानि में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा। हानि के लिए आप लॉस सीपी माइनस एसपी, हमेशा सीपी ग्रेटर देना, एसपी आपको लॉस होगा। इसके बाद अब हम लोग इसी में प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100। लाभ गुना 100 बटे में सीपी। एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाभ हो या हानि हमेशा काउंट होगा सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। इस तरह से अपने पास लाभ, यहां हम लोग जानते हैं लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसी पे अगर हम लोग प्रतिशत हानि की बात करें तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100। क्या होगा? हानि गुना 100 बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होता। क्या होगा? हमेशा सीपी क्रय मूल्य पर काउंट होता। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसी में जब हमारे पास प्रश्न दिया रहेगा लाभ और हानि दिया हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैसे निकालते? जैसा कि जानते हैं हमारे पास अगर लाभ प्रतिशत दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा और विक्रय मूल्य बराबर क्या? तो हम लोग क्रय मूल्य बराबर पढ़ते हैं एससीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे
1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये हो गया आपका क्रय मूल्य के लिए। यही बात अब हम जब विक्रय मूल्य का बात करें, विक्रय मूल्य यानी एसपी सेल प्राइस, विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू, यही देखिए प्रश्न में, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। यह कब कंडीशन है? जब प्रॉफिट प्रतिशत हमारे पास दिया। इसी में कंडीशन है जब हमारे पास लॉस परसेंटेज दिया, लॉस परसेंट हानि दिया होगा। एज इट फॉर्मूला में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 क्या होगा? उसी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य टू 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।